See, today your question is, देखिए, solve the following equations: 3 by x plus y plus 2 by x minus y equal to 5, and 9 by x plus y minus 3 by x minus y is equal to 9. Now see, while the standard form of linear equations in two variables, आपका क्या होता है a1x plus b1y, आपका देखो इक्वल टू c1, या एनसीईआरटी कहती है प्लस c1 इक्वल टू 0, b1 ऐसा a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0, या तो ये हो या ये एनसीईआरटी के थ्रू है। और मंजीत सिंह सर के थ्रू मैंने आपको बोला था a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इसमें कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इसमें कांस्टेंट राइट हैंड साइड में होता है। दोनों में फर्क क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फार्मूला के लिए आता था जो आपके पास नहीं है, लेकिन बात अब ये आता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय व्हिच मेथड वी कैन सॉल्व इट। किस मेथड से हम कर सकते हैं? आपके पास ओनली 3 मेथड्स यू हैव। फर्स्ट एलिमिनेटिंग मेथड, सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से ये टफ होगा, ऐसा क्लियर। अब रही बात एलिमिनेटिंग से और सब्स्टिट्यूशन में किसको आप चूज करें। दोनों के लिए सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 मेथड। अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चलूं ना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी व्हाट ही सेज या इट सेज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन मींस यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। इसमें एक्स और वाई आपके दोनों इक्वेशंस में डिनोमिनेटर में, वन पार्ट इज एक्स प्लस वाई, द अनदर पार्ट इज एक्स माइनस वाई। आप क्या करेंगे, देखो यहाँ लेट आपका 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आप यू कर दीजिएगा, एंड आपका देखो जैसे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, इज इट क्लियर सर? फाइन। अब आपका देखो नोटिस, ये लेट स्टेटमेंट हो गया। आप इसको आपका इक्वेशन नंबर 3 यू कैन से और 4 भी कह सकते हैं, और नहीं भी करते इसको पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिख दीजिएगा तो ये अपने आप ही हो जाएगा लेट स्टेटमेंट। अब देखिए 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू, तो देखिए 1 अपॉन एक्स, तो देखो दिस ना 3u प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज v, तो देखो 2v इज इक्वल टू, फिफ्थ इक्वेशन बना दिया। एंड आफ्टर दिस 1 upon x plus y is u, so this is your 9u minus 1 upon x minus y is equal to v, so that is minus 3v is equal to 1. अब ये आपकी देखो ना, ये इक्वेशंस आपकी हो गई है 5 and 6। Is it clear sir? Yes. तो now देखो this, अभी हम कंपटीशन लेवल के लिए नहीं कर रहे हैं, अभी आपके एनसीईआरटी के लिए, इसीलिए हमने यू और वी लिया। तो ये अगर आप देखेंगे मेरे हिसाब से जो है, दिस इज द इनडायरेक्ट एलिमिनेटिंग मेथड। दो बार होंगे इसमें प्रोसेस, याद रखिए। तो नाम देखो अब यहाँ पे एनी हो सॉल्विंग, बल्कि सॉल्विंग बात को लिखेंगे। देखिए नाउ सी द कोफिशिएंट ऑफ u इज 3, इन दिस इक्वेशन द कोफिशिएंट ऑफ u इज 9। इट मींस इन एलिमिनेटिंग मेथड्स द कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल आइदर ऑफ u और v, या x या y। देखो ये 2 है और ये 3 है। अब आप ये बताइए आप किसके को इक्वल करना चाहेंगे, u के कोफिशिएंट के या v के? ओके आपने बताया। तो ना देखो दिस मेकिंग coefficients of v equal come when this is 3, this is 2, when equation number आपका 5 is multiplied by अपना देखो this is 3 and equation 6 is multiply का साइन लगा के IED लिख देगा, multiplied by आपका 2 on both sides। यानी कि आपको क्या बोला मैंने, इसको आप क्या करेंगे
3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वाई कि आफ्टर मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाइंग दिस 3 विथ 2, 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6 हो जाएगा। ओके, सो नाउ 3 3 जा 9 यू। ओके सर, नाउ 3 2 जा 6 भी इक्वल टू 3 5 जा 50। देखिए सर, 7th इक्वेशन भी देखिए एंड आपका देखना होता है सर, दिस 2 9 जा 18 यू माइनस 2 3 जा 6 भी इक्वल टू 2 1 जा 2। दिस इज नाउ यू विल सॉल्व दिस। आपका देखो अपना सॉल्विंग इक्वेशन नंबर आपका 7 एंड इक्वेशन नंबर देखो 8 अपना, ठीक है ना। अभी हो गया आपका देखो 6 हो गया बाय एलिमेंट्री बात, ऊपर भी लिख ही दिया था मैंने इनडायरेक्ट देखो। अब नाउ दिस 9u प्लस 6v इज इक्वल टू 50। ये देखिए अपना दिस ये 7 हो गया सर, और आपका दिस 18u माइनस 6v इज इक्वल टू 8। नाउ सी द कोएफिशिएंट्स ऑफ v आर इक्वल बट दे आर ऑल्टरनेट। जब ऑल्टरनेट होते मींस व्हेन वी हैव नॉट टू चेंज द साइन, व्हाट वी राइट ऑन एडिंग। वेरी नाइस। तो नाउ देखो ऑन एडिंग यू लाइक ब्यूटीफुल, कैंसिल हो गया। 18 एंड 9 इज 27। ऐसे लो कितना हो गया सर 17। ओके ठीक है सर, तो ना u इज इक्वल टू 17 बाई 27। यहाँ प्रोसीजर देखिए आपके नाम देखो तो सर, तो 3 5 सा क्वेश्चन को एक बार चेक कर लीजिएगा। 5 और 1 है, ठीक है, गड़बड़ तो नहीं है। 3y हो गया नाउ दिस इज, क्योंकि अगर थोड़ा भी गड़बड़ होगी तो आपका ही। अब जैसे मुझे लग रहा है यहाँ देखो, अब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, मुझे लगा कि यहाँ गलत है, तो अब मैं यहाँ इस डिजिट्स को देखो, कभी कभी तो किताब में आप कर रहे हैं और आपको लगा गलत, यार ये गलत क्यों आ रहा होगा, क्यों गलत रहेगा। देखो अब मैं इसको देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, सपोज के लिए ये 2 कर देता हूँ, ठीक हो गया सर। तो देखिए यहाँ पे भी आपका क्या हो गया सर 2 हो गया सर। यहाँ देखो आपका 3 2 से आपका क्या हो गया सर, ये देखो 6 हो गया, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, चेक कर लीजिए आप, 3 2 जा 6 और 2 1 जा। अब दूसरी वाली क्वेश्चन, क्योंकि मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि देखो जैसे ये आपका 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 ही है, ठीक है सर। उसके बाद अब मुझे गड़बड़ कहाँ पे लग रहा है, अब मैं देखो चेक कर रहा हूँ, ये आपका ठीक है ना, ये आपका 8 आया तब भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब किताब में कहीं गलती है, किताब में कहीं गलती है। तो कहाँ गलती होगी बुक में, ये देखिए इसको 4 कर देते हैं सर, चेक कर रहे हैं हम, देखो ये भी आपका क्या हो गया सर 4 हो गया, ये 2 है ये 4 है। तो देखो अब क्या करता हूँ, देखो मल्टीप्लाई मैंने इसलिए किया क्योंकि ये आपका क्या आ रहा है फ्रैक्शन नंबर में आ रहा है, तो फ्रैक्शन नंबर में ना इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। देखो 2 2 जा 4, तो नाउ सर ये आपका कितना 2 2 जा 4 ये आया सर, और आपका यहाँ पे ये आपका 4 है, ठीक है। अभी देखो इसका मतलब ये यहाँ पे कितना था 2 2 जा 4, ठीक है सर। 2 2 जा 4 2 2 जा 4, तो आपका यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको रहने दीजिए, ये आपका दिस 9u माइनस 4v इस इसको 1 करते हैं, ये पहला वाला इसको यही रहने देते हैं 6, ठीक हो गया। देखो अब आपका नाम देखो यहाँ पे ये 7 किया, इसको 6 कर देते हैं ना, देखो दिस सर। अब ये कितना हो गया सर 9u माइनस 4v, तो 2 3 जा 6 हुआ सर, हो गया। देखिए अब ये देखिए कभी कभी क्वेश्चन में आपका किताब में आपको क्वेश्चन गलत मिल रहा है, अब आपने देखना कि यार ये v तो जब इतना आ रहा, x और y में तो हमारी जान निकाल देगा, क्लियर। तो देखो अब ये कैंसिल हो गया, बात वही आ गई। 6 एंड 9 इज आपका कितना हो गया 15, u इज इक्वल टू 5, तो u इज इक्वल टू 5 बाई
15। ये देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो देखो u इज इक्वल 1/, नॉट इट। अब आप देखो, अभी उसके बाद सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u इज इक्वल 1/3। आपका देखो ना इन इक्वेशन नंबर किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, इसमें या इसमें, आप किसमें डाल लें, 5 में रखते हैं सब कुछ। तो 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2। तो देखो जैसे ये 5 है, तो 3 इंटू द वैल्यू ऑफ यूज 1/3 प्लस 2v इज इक्वल टू 2। देख रहे हैं सर, 3 से 3 कैंसिल, ओके। आपका 1 प्लस 2v इज इक्वल टू 2, तो 2v इज इक्वल टू 2 माइनस 1, ये ओटी में चला गया सर। इज इट क्लियर? तो ना तो v इज इक्वल आपका कितना होगा 1/2। अभी ये देखिए u और v की वैल्यू आई है, सॉल्व द फॉलोइंग आपका ये, तो ये मैंने डायरेक्ट आपको इसने आपका देखो ये बताया। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। सो मेनी राइटर में उन्हें कहा है देखो, इसलिए उतने बड़े नंबर्स में अगर हम करते x और y की वैल्यू नहीं आती, इसलिए इसको अवॉइडमेंट किया। अब आप क्या देखो, ये आप क्या करेंगे, नाउ फाइनली सब्स्टिट्यूट the value of now u and v in let statement। तो let statement ये था सर, 1/x plus y is equal to u। देख रहे हैं सर, इसको हमने 3 माना था, तो 1/x plus y is equal to u कितना सर, इज इट आपका नाम x plus y is equal to 3। वो देखो आपका नाम क्या था, 5 6 7, ये आपका ये 8 आ गया सर। तो सेकंड वाला माइनस में था 1/x माइनस। अभी देखो, अभी तो ये देखो, अभी तो u की वैल्यू ना, अब v की। अब आप देखो ना, देखो 1/x माइनस y इज इक्वल क्या था, v। 1/x माइनस y इज इक्वल v व्हाट, ओके। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ना x minus y is equal to 2। एनसीईआरटी का चक्कर देखिए कि ऐसे सवाल के लिए एनसीईआरटी कहती है कि इसको इनडायरेक्ट मेथड से करो, जबकि अभी मैं दिखाऊंगा डायरेक्ट मेथड से ज्यादा इजी है। इसमें देखो इन दिस इक्वेशन आपका 2 टाइम्स, एक बार यहां लगा देखो एलिमेंटिंग मेथड, एक बार यहां लगा। अब यहां पे सब्स्टिट्यूशन मत लगाइएगा। Why you will not use the substitution method? क्योंकि the coefficient of x and y in both the equations is 1 1। बस अंतर इतना नहीं, प्लस और माइनस हो गया, इजी है फिर। नाउ अगेन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 8 and 9 by eliminating method। x plus y is equal to 3। ये आपका देखो 7 8 हो गया, और देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो देखो साइन आपके दोनों ऑल्टरनेट हैं, बिकॉज बोथ हैव द सेम कोफिशिएंट। तो यहाँ पे ऑन एडिंग आपने लिखा, तो 2x इज इक्वल आपका कितना हो गया सर, 5। x इज इक्वल 5/2। क्लियर सर? नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x is equal to 5/2 in equation number हमने 9 में डाला, x minus y is equal to 2। ठीक है सर? ये आपका दिस x की वैल्यू कितनी, 5/2 minus y is equal to 2। देखो ये इट विल मूव हियर, इट विल कम हियर, तो 5/2 minus 2 is equal to 1। दैट इज कॉल्ड द OT। तो 2 to the 4, तो 5 minus 4/2 is equal to 1। तो therefore y is equal to 1/1, 5 में से 4 गया 1/2। तो therefore देखिए आपका ना x is equal to 5/2 and y is equal to 1/2। दिस इज योर आंसर। अब लोग कहते हैं ऐसे क्वेश्चन में रील बना दो, इस छोटी रील में कहाँ सवाल सॉल्व होगा बताइए। जबकि क्वेश्चन में देखो पहली बार गलती थी, वो गलती हमने पूरी अमेंडमेंट की और तब जाके सॉल्व किया। अब चेक करते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। कहीं ये गलत सवाल का दैट इज आपका 37 का ये x इज इक्वल टू देखो 5/2 और y इज इक्वल टू 1/2। डू इट प्लीज सर। फिर इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करते हैं।